हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजारू कंडल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न के बारे में। यह पैटर्न इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में आप यह कह सकते हैं कि जिस तरीके से यह 10 साल पहले काम कर रहा था उसी तरीके से आज भी काम कर रहा है और आगे भी काम करता रहेगा। तो हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि अगर आप यह वीडियो देखेंगे तो किस किस पॉइंट पर आप बातें हम सुन सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे इसके फॉर्मेशन के बारे में, दूसरी हम बात करेंगे इसकी साइकोलॉजी के बारे में, तीसरी हम बात करेंगे इसकी लोकेशन के बारे में कि यह कहाँ काम करता है और कहाँ काम नहीं करता है, हमें कहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। कहाँ पर काम नहीं करने का मतलब यह है कि यह ट्रैपिंग क्रिएट करता है उस लोकेशन पर। उसके बाद हम ऐसी दो महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो आजकल के ट्रेडिंग जर्नी में आपको बहुत ही हेल्प करेगी इस इंगल्फिंग पैटर्न के बारे में, और इसे आप लाइव टेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन काम करता है और इसका एसएल बहुत मुश्किल से जाता है। अगर इसका एसएल चला गया इसका मतलब है या तो मार्केट बहुत ऊपर जाने वाला है या फिर मार्केट टर्न करने वाला है बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसके फॉर्मेशन के बारे में। क्या होता है कि मार्केट बहुत तेजी से गिर रहा था और गिरते गिरते उसने क्या किया कि किसी ऐसी लोकेशन पर पहुंचा, ठीक है ना, किसी ऐसी लोकेशन पर पहुंचा जो क्या था, और मैं अब बात करता हूं लोकेशन की, जो क्या था, जो एक डिमांड जोन था। आप ये कह सकते हैं इस तरीके से, जो एक डिमांड जोन था। ठीक है, हम आपको इसको चार्ट पर दिखाएंगे। जो एक डिमांड जोन था या फिर आप कह लीजिए यह एक सपोर्ट था। ठीक है, यह एक सपोर्ट था। आप यह भी कह सकते हैं कि यह 200 SMA का सपोर्ट था। आप ये कह सकते हैं कि यह 20 SMA का सपोर्ट था। आप ये कह सकते हैं कि ये CPR का सपोर्ट था। आप ये कह सकते हैं कि यह RSI का डाइवर्जेंस था। ठीक है, RSI का यहाँ पर डाइवर्जेंस था। तो ये इंडिकेटर बेस्ड हैं, ये सारी वैल्यू एरिया में आते हैं। ये वैल्यू एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये धीरे धीरे हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे। ये इंडिकेटर बेस्ड हैं। अच्छा, हुआ क्या कि जैसे ही मार्केट नीचे आया वो अपने किसी की एरिया पर आया, और की एरिया पर ये जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी, इस स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के बाद हुआ क्या कि एक इसका एसएल लेते हुए, मतलब इसके लो को काटते हुए, ये जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लो को कट करते हुए यहाँ पर एक बहुत ही लंबी सी और बढ़िया विक बनाते हुए क्या किया, इस ग्रीन कैंडल ने इसके हाई के ऊपर क्लोज कर दिया। ये पैटर्न इतना बेहतरीन है कि इसका इसका एसएल बहुत ही मुश्किल से जाता है। तो इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा इंगल्फिंग पैटर्न। क्यों? क्योंकि इंगल्फ का मतलब होता है निगल लेना, और ग्रीन कैंडल ने क्या किया, रेड कैंडल को निगल लिया। इसका मतलब यह है कि इसकी एरिया पर कौन कौन सा प्रेशर पड़ रहा है। इसकी एरिया पर प्रेशर पड़ रहा है, सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ठीक है ना, सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। एक तो प्रेशर ये है इसको ऊपर लेके जाने का। दूसरा, यहाँ पर बहुत लोग, यहाँ पर ये कोई एक डिमांड जोन रहा होगा, यहाँ पर हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर हैं, इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर हैं, और यहाँ पर कई लोग वेट कर रहे थे। ठीक है ना, बहुत सारे बायर्स थे जो वेट कर रहे थे कि जब यहाँ पर मार्केट आएगा तब हम अपना ऑर्डर पंच करेंगे। तो मुख्य रूप से 3 तरीके से इस एरिया को टारगेट किया गया था, और लगभग पूरे चार्ट पर यही 3 तरीके से किसी एरिया को टारगेट किया जाता है। अगर ये एरिया किसी बहुत बड़े पैसे वाले के ध्यान में है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग करवाने के बाद, समय पास करने के बाद फिर ये ऊपर की जर्नी शुरू करता है, और जब ये ऊपर की जर्नी शुरू करता है तो बहुत ही ऊपर जाता है मार्केट। तो ये है इंगल्फिंग पैटर्न की फॉर्मेशन। फिर उसके बाद ये काम क्यों करता है उसकी साइकोलॉजी, फिर उसके बाद ये है कि यह इसकी लोकेशन है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। वो बातें क्या है? वो बातें ये हैं कि रिमार्क्स में मैं डाल दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जैसे रिमार्क्स में क्या हमें ध्यान देना है? हमें रिमार्क्स में ध्यान देना है कि जिसमें एक इस तरह की बड़ी वीक होती है, इसका एसएल जो है ना बहुत मुश्किल से जाता है। एसएल लगभग न के बराबर जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम इसे सेंट्रल एरिया में अवॉइड करते हैं। ठीक है ना, सेंट्रल एरिया में अवॉइड करते हैं। ठीक है, एसएल बहुत मुश्किल से जाता है, ये खास बात है। सेंट्रल एरिया में अवॉइड करते हैं, और सेंट्रल एरिया में अवॉइड करने का मतलब ये हुआ कि हम बाइंग ऑर्डर इस पैटर्न के हिसाब से, ठीक है ना, रेजिस्टेंस के पास नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर हमारे पास जो भी बाइंग ऑर्डर होगा वहां पर अगर रेजिस्टेंस है, ठीक है ना,
और वहां पर ये पैटर्न बना हुआ है तो हम वहां पर अवॉइड करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे कि जितने भी यहाँ पर बायर्स हैं एक बार एसएल उनका हिट हो जाए और उसके बाद कोई एक ग्रीन कैंडल बने तो ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है। आपको ये बातें थोड़ी समझ में कम आई होंगी, ठीक है ना। ये हम चार्ट पर समझेंगे। और जिसकी मैं बात कर रहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है? वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंगल्फिंग पैटर्न के अंदर भी इंगल्फिंग पैटर्न होता है, वहां पर हम एंट्री बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम एंट्री कहाँ करते हैं? हम एंट्री करते हैं हायर टाइम फ्रेम के इंगल्फिंग वाले पैटर्न में, ठीक है ना। इंगल्फिंग के पैटर्न के अंदर भी एक इंगल्फिंग पैटर्न होता है। उस इंगल्फिंग पैटर्न में हम एंट्री बनाते हैं और लो का एसएल लेते हैं, लगाते हैं। तब जा करके हम अब देखेंगे कि यहाँ पर हमें बहुत बेहतरीन काम करता है ये। और ये गोल्ड में बहुत अच्छा काम करता है, बिटकॉइन में भी करता है, बट गोल्ड में बहुत ही बेहतरीन काम करता है ये वाला पैटर्न। आप इसको देख सकते हैं। चलिए हम धीरे धीरे क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। और एक बात और, कभी कभी ये जो इंगल्फिंग हायर टाइम फ्रेम पर है, ये हायर टाइम फ्रेम का इंगल्फिंग कभी कभी डब्ल्यू पैटर्न को करता है लोअर टाइम फ्रेम पर, एंटी टाइम फ्रेम पर। इसकी भी ये बात है। अब चलते हैं हम इस बात को समझते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। आप किसी भी टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम पर ढूंढना बड़ा आसान था, तो मैं आपको समझा रहा था। जरा अब मैं चलता हूँ पहले डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर मैं क्यों आया, उसके पीछे का एक रीजन है, ताकि मैं आपको एक वैल्यू एरिया समझा दूँ। एक वैल्यू एरिया, आप ध्यान से समझिए। ये जो है ना, ये डेली टाइम फ्रेम का, ठीक है ना, ये डेली टाइम फ्रेम का क्या है? ये डेली टाइम फ्रेम का एक सप्लाई जोन है। और यहाँ पर देखिए, एक डेली टाइम फ्रेम पर इंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। और अगर इन सब लोगों का एसएल जाएगा और यहाँ से कैंडल रिवर्स होगा तो डेफिनेटली हमें एक बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम इसके हिसाब से यह वैल्यू एरिया प्लॉट किए थे, ठीक। अब ध्यान से समझिए, तो हमने जो देखा वो कहाँ का था? वो था डेली टाइम फ्रेम का। तो डेली टाइम फ्रेम से एक टाइम फ्रेम कम आते हैं, ठीक है ना। एक डेली टाइम फ्रेम कम आते हैं। जब एक डेली टाइम फ्रेम पर हम कम आते हैं तो हमने जो मार्क करके रखा था, हम वहीं पर चीज़ों को फिर से समझते हैं। जैसे यहाँ पर, ठीक है, जो हमने मार्क किया था, मैं फिर से आपको दिखा दूँ। इस डेली टाइम फ्रेम पर हमने ये वाला जो मार्क किया था यहाँ पर, ये हम बाद में समझेंगे। ये वाली एरिया पर मैंने यहाँ मार्किंग कर रखी है, यहाँ मार्किंग कर रखी है, मैं आपको समझाता हूँ। तो मैं इसके कम टाइम फ्रेम पर आता हूँ और कम टाइम फ्रेम पर आने के बाद हमें चीज़ें कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊं कि ये हमारे पास क्या था। ये हमारे पास एक वैल्यू एरिया थी, ठीक है। उस वैल्यू एरिया के पास और हमारे पास क्या देखने को मिला। अब मैं इसको हटा देता हूं ताकि हमें डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास क्या था? सप्लाई, ठीक है। ये हमारे पास क्या था? सप्लाई जोन था एक तरीके से। ये हमारे पास क्या था? एक डिमांड एरिया थी, ठीक है ना, एक डिमांड एरिया थी। तो इस डिमांड एरिया के पास प्राइस आया, ठीक है। प्राइस आया, आने के बाद उसने क्या किया? उसने एक बहुत ही बेहतरीन 4 आवर के टाइम फ्रेम पर एक इंगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन दिया। और ये वही है कि इसका लो के नीचे एक विक बना करके और फिर इसके हाई के ऊपर क्लोज किया है। और उसने तो इन सब के ऊपर भी क्लोज किया है, लगभग इसके ऊपर तो क्लोज कर दिया है। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू एरिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको, अगर ये 4 आवर का चार्ट है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर इंगल्फिंग पैटर्न है, तो आप जा करके देखेंगे आपको 15 मिनट या 1 आवर पर एक इंगल्फिंग पैटर्न जरूर मिलेगा, ठीक है। ये जो है ना, ये वहीं से बाउंस कर गया है। चलिए हम पहले आपको यह भी दिखा देते हैं ताकि आपको इसका एंट्री क्लियर हो जाए, जिससे आपका एसएल छोटा हो जाए, तब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आता हूं और चीज़ों को देखता हूं तो चीज़ें हमारे पास क्या देखने को मिलती है? हमने यही मार्क करके रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, आप 15 मिनट में शायद आपको ना मिले, बट आपको ये देखने को मिलेगा कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एक हमारे पास इंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। और यही जो रेड कैंडल थी ना, यहाँ से ऑर्डर पंच हुआ था। ये जो ऑर्डर पंच हुआ था, इसने सब क्या किया? जितना भी यहाँ पर लोगों के एसएल थे ना, सबको हिट करवाया और बता दिया कि यहाँ पर किसी की एंट्री हुई है। उसके बाद से यहाँ पर ऑर्डर पंच हुआ है, तो यहीं से फिर से प्राइस आया है और अपने जो भी पेंडिंग ऑर्डर थे उनको लेकर के प्राइस ऊपर निकल लिया, ठीक है।
अब देखिए, अब इसमें हम 1 आवर की बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं अपने 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। मैंने आपको दिखा दिया कि 4 घंटे के इंगल्फिंग के अंदर एक और इंगल्फिंग था, जहां पर ये बता रहा था कि यहाँ पर ऑर्डर पंच हो रहे थे और उस पंचिंग ऑर्डर प्लेस पर पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए थे और उन्हीं पेंडिंग ऑर्डर को हम देख रहे थे एंट्री के लिए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी, आई होप। तो अब पहला इंगल्फिंग का क्या मिला, पहले इंगल्फिंग को मुझे देखने को ये मिल रहा है कि पहला इंगल्फिंग का सम्मान हो रहा है। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये अपने किसी एक 4 आर के सप्लाई जोन के पास पहुंचा, मार्केट ने फिर से यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट लिया। उस रिट्रेसमेंट के बाद फिर क्या हुआ, जहां पर इसका लगभग ये क्लोजिंग था ना, ठीक है ना, यही पर फिर से एक वैल्यू एरिया क्रिएट हुई और यहां से फिर से प्राइस जंप किया और इसके हाई के ऊपर क्लोज किया। तो अब क्या हुआ, अब जैसे ही इस वैल्यू एरिया से प्राइस टकराई है, टकराने के बाद क्या हुआ, वो अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर कह लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि पहले क्या था, पहले हमारे पास क्या था, इस तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था और यहां से उसने क्या किया, अपना कैरेक्टर चेंज करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में फिर से एक अप ट्रेंड में पैटर्न अपना फॉर्मेशन शुरू कर दिया। तो मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक वैल्यू एरिया में टकराने के बाद चार्ट के साथ क्या हो रहा है, उसने अपना पूरा ट्रेंड चेंज कर दिया है। फिर से हमें ये देखने को मिलता है कि ये था हाई, ठीक है ना, मार्केट यहाँ आया, इस तरीके से तोड़ा, ठीक है, तोड़ने के बाद फिर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक आया, ठीक है, उसके बाद फिर इसने अपने हाई को तोड़ा इस तरीके से, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसने अपने 4 आवर के टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से टकराया, तो ये कुछ अंदर तक पेनिट्रेट हुआ, बट जो इसका ये लो है अभी बचा हुआ है और ये जो वैल्यू एरिया थी, ठीक है ना, ये जो वैल्यू एरिया थी, यहाँ से फिर प्राइस इसके हाई को ब्रेक किया, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ आया, रिट्रेस हुआ, उसके बाद इसने क्या किया है, ठीक है, फिर से अपने हाई को ब्रेक किया है। तो ये काम अभी तक वो क्या कर रहा है, वो सेंट्रल एरिया में। अब ऐसा करते करते मार्केट क्या हुआ, मार्केट ये डेली का सप्लाई जोन, ये डेली का एक डिमांड एरिया, मार्केट अपने कहाँ पर है, मार्केट अपने सेंट्रल जोन में, बीच के एरिया में है। अब अगर बीच के एरिया में आप इंगल्फिंग पैटर्न को ट्रेड करेंगे और अगर आपके पास अनुभव कम है तो वो डेफिनेटली ट्रैप करेगा। कहाँ पे ट्रैप करेगा, जैसे ये देखिए, ट्रैप किया, क्योंकि इसको देख करके कई लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ऑर्डर लगाते हैं और इसका अपना एसएल लेते हैं। ये इसका एसएल लेने के बाद मार्केट ऊपर गया। आप ऐसे किसी भी टाइम फ्रेम पर इंगल्फिंग पैटर्न पर आप ट्रैपिंग देख सकते हैं, कहां पर, सेंट्रल एरिया में, ठीक है। तो मैंने आपको ये देखिए, इसी बीच में मुझे एग्जांपल भी दिख गया, मैंने आपको ये एग्जांपल भी दिखा दिया। अब उसके बाद जब मार्केट ने यहां पर सबके एसएल को हिट करवा लिया है, तो उसके बाद वो धीरे धीरे अपने कहां पर पहुंचा, अपने हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन पर पहुंचा। वहां पर पहुंचने के बाद मार्केट ने क्या किया, जरा इस चीज को देखिए। वहां पर पहुंचने के बाद मार्केट ने क्या किया है, जरा पहले इस चीज को समझते हैं। अब मैं क्या करता हूं, पहले इसको हटाता हूं, तब मैं बताता हूं कि हमें क्यों सेंट्रल एरिया को और हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन के पास इस इंगल्फिंग को ट्रेड करने से बचना चाहिए। यहां पर देखिए, ये हमारे पास एक इंगल्फिंग पैटर्न है, ठीक है, सप्लाई जोन के अंदर है, हमें इसको ट्रेड करने से बचना चाहिए। हालांकि देखिए, मैंने कहा था कि इसका एसएल बहुत कम जाता है, बहुत कम चांस है, तो बहुत मुश्किल से जाता है। और यहाँ पर भी इसने क्या किया है, इसने यहाँ पर भी रेस्पेक्ट किया है। उस रेस्पेक्ट करने के बाद, ठीक है ना, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर एक यहाँ पर आप इंगल्फिंग देख लीजिए, यहाँ पर एसएल हिट हुआ, एक यहाँ पर इंगल्फिंग देख लीजिए। अगर आप ऐसे इंगल्फिंग देखने लगेंगे, कहाँ पर देखना शुरू कर देंगे अगर आप इंगल्फिंग, तो अगर आप इसको मान लीजिए, इसको अगर मान लेते हैं इंगल्फिंग, ठीक है ना, इसको भी अगर मान लेते हैं इंगल्फिंग, ये मेरा इंगल्फिंग है, तो अब ये अपने हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन के पास पहुंच गया है। अब यहां से मार्केट में क्या, कौन एक्टिव हो गया है, यहां पर एक्टिव हो गए हैं कौन कौन से भाई, यहां पर एक्टिव हो गए हैं सेलर्स, ठीक है, यहां पर बायर्स अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, यहां पर हो सकता है सेलर्स के पेंडिंग ऑर्डर हैं, हो सकता है यही बायर्स सेल्स में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, तो वह एक अच्छा एंट्री ढूंढ रहे हैं जिससे मुझे सेलिंग के लिए एक अच्छी एंट्री मिल जाए और हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाए, जिससे मैं इस ट्रेड में बना रहूं बहुत देर तक। उसी को ध्यान में रखते हुए कई लोग एंट्री बनाते हैं। तो मैंने आपको क्या दिखाया, मैंने आपको दिखाया
कि किस तरीके से इंगल्फिंग पैटर्न ही यूज किया जा रहा है एंट्री के लिए और बहुत ही अच्छी एंट्री मिल रही है, किस तरीके से इंगल्फिंग पैटर्न को सेंट्रल जोन में ट्रैप के लिए यूज किया जा रहा है, किस तरीके से उसी इंगल्फिंग पैटर्न को हायर टाइम फ्रेम में बना करके लोगों के ऑर्डर को बुलाया जा रहा है। अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो ये आप कहेंगे कि मार्केट में ये कैंडलस्टिक पैटर्न काम नहीं करता है। सबके काम करने की अपनी अपनी जगह होती है, अपनी अपनी क्षमता होती है, उसी क्षमता के अनुसार ये सारे लोग काम करते हैं।